वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, आप देख रहे गेट इंस्टॉल। जी हाँ दोस्तों, फीचर माय कार की एक और नई वीडियो के अंदर है आपका स्वागत। आज मेरे साथ जुड़ने वाले मेरे एक भाई नितिन, जो कि भाई आप ही जैसे हैं, मतलब हमारे चैनल के ही एक ऑडियंस कह सकते हो, अपने भाई कह सकते हो, वो हैं। और भाई जो भी मेरे भाई मुझे इंस्टाग्राम से या फिर किसी दूसरे सोर्सेज से जैसे फेसबुक वगैरह से कनेक्ट करते हैं ना, तो वो भाई बिल्कुल उनसे ना आपसदारी वाली बात हो जाती है। तो ये मेरे भाई साथ में फ्रेम में जोड़ रहा हूँ। आज इनकी कार हम कर रहे फीचर। भाई सबसे पहले ये बताओ कैसे हो आप? एकदम बढ़िया भाई हमारी ऑडियंस को हाय हेलो तो बोल दो इसी बात पे। हाय एवरीवन। तो भाई आप बताओ कहाँ से आए हो? भाई मैं नजफ। भाई से पहले हमें एक बार मिले थे, रात के टाइम मिले थे कहीं, है ना? मोमोज खा रहे वो सब बातें बाद में करेंगे कभी। आज हम भाई की कार के बारे में करने वाले कुछ चर्चा। हमारे भाई ओन करते हो आप एक किया सेल्टोस को, राइट? कौन सा वेरिएंट रहेगा ये अगर पीछे की बात करूं? HT के। और कितने साल हो गए इस कार को मेंटेन करते हुए? 3 साल होने वाले हैं भाई। 3 साल हो एक चुके। महीने में 3 साल हो गए। और भाई पूछना चाहूँगा, ओवरऑल मेरे भाई ने कई सारे इसमें मॉडिफिकेशंस करा रखे हैं, जिसके बारे में भाई धीरे धीरे करके आइए कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर चर्चा। भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक चीज़ बताओ, आपसे कोई गांधी जी तो नहीं ले रहा मैं ये काम करने का? अरे नहीं भाई भाई अच्छा, आप आए हो तो आप इतनी दूर से नजफगढ़ से यहाँ पर आए हो, तो आप आए हो, वो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको यहाँ खींच लाई कि भाई करते हैं इस काम को, आज वीडियो बनाते हैं? भाई बस मैं सब्सक्राइब भी करता हूँ आपको, तो मेरे को थोड़ा कंटेंट भी अच्छा लगता है। अच्छा। अब जैसे आपकी स्कूटी की सीरीज चल जाती है, कार की सीरीज चल जाती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्ट करते हैं उससे। अच्छा, तो मतलब ऐसा अपनापन सा फील होता है? अपनापन। तो भाई हमारे जैसे बता चुके हैं, हमारी ऑडियंस ही है, और हमारे आप मेरे जैसे भाई हैं। भाई की इस कार के बारे में कर लेते चर्चा। करा रखे कई सारे आफ्टर मार्केट मॉड्स और कुछ प्रॉस एंड कॉन्स भी इस कार के बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले भाई ये बताओ मेरे को, ये कलर कौन सा रहेगा इस गाड़ी का? ये ग्रे रहेगा। तो भाई से मैंने कलर पूछा, भाई देखो आरसी निकालने लग गए। ग्रेविटी ग्रे। भाई बेच दी, भाई ने बेच दी गाड़ी आज मेरे को, छोड़ दो। ग्रेविटी ग्रे कलर की भाई आज एक गाड़ी खरीद ली मैंने, किया मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। लो भाई का घर का एड्रेस आ गया, गाड़ी है। ठीक है। तो भाई कुछ बात ऐसी है, ग्रेविटी ग्रे कलर इसको बोलते हैं। इस कलर की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी ना, एक साइड से अगर आप इसे धूप में देखोगे तो आपको ना कहीं ना सी ग्रीन कलर या आर्मी ग्रीन कलर जैसा शेड फेंकेगा। धूप में अलग है, और आई थिंक अंधेरे में आपकी गाड़ी बिल्कुल ये ब्लैक जैसी नजर आती है ना। और ऐसे नॉर्मली खड़ी है तो ये ग्रे नजर आ रही है। डिटेलिंग के बाद तो ना, जैसे वॉश वगैरह कराने के बाद में रात में ब्लैक लगती है, या रबिंग वगैरह के बाद में ब्लैक लगती है बिल्कुल। तो अभी तक इस कार के ऊपर मेरे भाई ने कई काम अलग अलग करे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। जैसे कई बार बम्पर चेंज, एक बार बम्पर चेंज कराया। बम्पर तो 3 चेंज हो गए भाई। 3 बम्पर ऐसा क्या करते रहते हो बम्पर लगती रहती है भाई। आगे से फ्रंट से मार देते हो? तो मेरे भाई ने एक आधी बार, चलो मिसहैपनिंग कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन भाई बात कुछ ऐसी है। यहाँ की तरफ ये बम्पर कौन सा इंस्टॉल कराया था इसमें की बार? इस बार तो GT लाइन का करवाया था। GT लाइन का, बट मैंने उसको ब्लैक करवा दिया पेंट वहीं से। जो ये नीचे के बम्पर की स्किड प्लेट है ये। बम्पर की स्किड प्लेट को कराया। और भाई जो इसका नीचे का बम्पर है, बम्पर भी चेंज है, प्लास्टिक वाला जो बम्पर होता है। अच्छा। अब तो इसमें एक ही बम्पर रह गया, वो पेंट कराना है। चलो, इसके बाद अगर मैं ऊपर की तरफ बात करूँ, ये क्या करा रखा है भाई आपने? ये भाई नॉर्मली ब्लैक रखा है, डी क्रोम ही करा रखा है। चलो, तो भाई अब कैमरा फ्रेम मैंने खुद ही हड़प लिया, सो दैट आवाज़ भाई की मैं पकड़ लूँ और साथ ही मेरी आवाज़ इसमें आराम से चले जाए। तो मेरे भाई अगर सामने से इस कार का अगर आप लुक देखोगे तो बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से भी बहुत ही डिफरेंट गाड़ी नज़र आती है। मतलब सीरियसली बताऊँ, मुझे नहीं पता था भाई कहाँ खड़े हैं, लेकिन जब मैं आया ना, मैंने एकदम ये गाड़ी देखी, मैंने कहा ये ही है अपने बंदे और कुछ नहीं है। तो भाई सब पूछना चाहूँगा, ये जो फ्रंट की तरफ आपने ये जो करवाया, ये रैप है या PPF है, क्या है एग्जैक्टली? ये रैप कमेलियन। और कहाँ से, मतलब जहाँ से करवाई सेटिस्फैक्ट्री लगा आपको? रेट वेट कितने रुपए दिए थे इन कामों के? मैंने 1400-1500 रुपये दिए थे, सारे काम थे उसमें। मतलब ऐसी चीज़ें थी कि जो सबने मना कर दिया था, मैं रैप नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको क्या था उसमें। लाइक ये वाला पहले रेड था यहाँ पे, ठीक है। एक टच देने के लिए भाई ने ऐसा कर दिया। ठीक मतलब है, उनकी खुद की चॉइस थी कि मैं ये काम तो करूँ। आपने खुद नहीं बताया कि क्या चाहिए? मैंने बस डी क्रोम कराने गया था, ये पेंट उतर रहा था, देखो पेंट उतर रहा है ना ये। अच्छा, ये कराने गया था मैं। तो इस पेंट के उतरने का रीजन क्या रहा है? यहाँ मैं देख पा रहा हूँ छोटी जगह ब्लैक पेंट कराया था पहले। अच्छा, तो वो उतर गया पेंट, तो भाई भी बोला कि कोई फ़ायदा नहीं है, आप डी क्रोम करा लो, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना है। हाँ। और ठीक है, फिर ये भाई ने बोला कि ये भी करवा लो तो आपका टच हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि आगे से रेड हमने हटाना था। अच्छा, तो पहले रेड करा रखी थी ये? पहले रेड नहीं था, मतलब आगे की जो लिप थी ना वो रेड थी। अच्छा,
फिर उसके बाद ये किया, फिर ये क्रोम था जो एडिशनल हाँ। एक्सेसरीज नहीं लगवा लेते हम गाड़ी हाँ, जब लेते हाँ, हैं, हाँ। ये वही था, बट तो मेरे को गंदा लगता है। आपने कितने रुपए देते हैं एक्सेसरीज के अलग से? ये मैंने 9-10 हज़ार रुपये दिए थे इसमें। तो ये एक्सेसरीज बाहर से लगवाना वर्थ, मतलब कंपनी से लगवाना वर्थ लगा? मुझे तो लगता है आजकल क्रोम तो अच्छा लगता ही नहीं है, पता नहीं क्यों ही लगवा लिया था मैंने। दुनिया आई थिंक आजकल ज्यादा जा रही है डी क्रोम की तरफ, है ना? क्रोम वैसे पसंद नहीं है ये छोटी सी चीज आपने लगा रखी है भाई, ठीक है। वैसे मेरी ऑडियंस को मैं बता दूं, ब्लाइंड स्पॉट मिरर है, क्यों भाई। ये आपको? जब मैंने गाड़ी चलानी सीखी थी ना, हाँ। 3 साल पहले, ये तभी लगाए थे, मेरे को दिखता नहीं था साइड में, तो देखोगे ना जितनी मेरी गाड़ी नीचे से लगी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ साइडों से। और ये गेट मेरे दूसरी तीसरी बार हो चुके हैं पेंट, फिर दोबारा लग गई है। क्या बात है। तो भाई थोड़ा देख कर चलाया करे, बस यही बोलूंगा हर किसी को। भाई होता रहता है। हाँ ये तो है, ये तो है। और बाकी मैं ये देख पा रहा हूँ ये चीज़ें भी है कि आपने डी क्रोम कराई है या एज इट इज आई थी, ये ऐसी कैसी हाँ, थी? ये मैंने थोड़ा सा करवाया था क्योंकि ये किसी ने ना वो जो इस पे लगी होती है ना, वो उतार दी थी किसी ने। अच्छा अच्छा, जो लगी आती है कंपनी की तरफ से। कंपनी से नाट प्लग लगी आती है ना, वो किसी ने उखाड़ दी थी, फाड़ दी थी वो। यार वो तो उतारना भी बड़ा मुश्किल रहता है। पता नहीं भाई कैसे, फिर वो फाड़ दी थी, मतलब पूरी मार के ना इतनी उखड़ गई थी। अच्छा अच्छा, तो फिर कराना ही ज़्यादा समझदारी उसी में ही है, सही करा। वैसे ग्लॉस ब्लैक की जगह मैट ब्लैक या सैटिन ब्लैक भी कराओगे तो और अच्छी लगेगी। और ये बाकी आपने आफ्टर मार्केट लगवाया होगा? इसमें मैंने ओरिजिनल लगवाए थे कंपनी वाले। हाँ, क्या रहा? एक बार लगवाए तो हाईवे पे उड़ गया। अच्छा, फिर दूसरी बार लगवाए कंपनी से 2,500 5,000 रुपए के ये लग चुके हैं। ये 5,000 रुपए की चीज़ें? 2,500 रुपए के हैं ये, 2,500 रुपए कंपनी से है। अरे एक बार भाई लगवा साहब, चुका हूँ, वो उड़ गया, एक उड़ गया उसका हाईवे पे। मैं कह रहा हूँ, दोबारा मैंने लगवाया, फिर वो उड़ गया, फिर मैंने बाहर से लगवाया। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ मतलब कंपनी की चीज़ें उड़े जा रही हैं और बाहर की चीज़ें टिक गई। भाई ये ना 400 वाला टिक जाएगा, इतना मुझे मालूम है। लेकिन ना अगर आप कंपनी से ले रहे हो, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, औरों का पता नहीं, बट आपके अपनी अपनी चॉइस है। मुझे एक्सेसरीज महंगी लगती है कंपनी से अगर आप लेते हो तो। इसके बाद ये जो एलिमेंट है यहाँ पे ब्लैक की, आपने कराया कराया था इसके अंदर? कंपनी वाली किट थी, जो क्रोम की किट थी ना। अच्छा, वो इस पे भी लगी हुई थी, यहाँ पे भी लगी हुई थी। अच्छा, तो यहाँ की मैंने उतार दी और इसको मैंने डीक्रोम करा दिया। ये सही कराया आपने, क्योंकि भाई की गाड़ी ना कहीं से भी क्रोम नहीं है, पूरा क्रोम डिलीट करा रखा है इसका। रखा हुआ है बस एक टच के लिए। बस ये सेल्टॉस लिखा है यहाँ पे मेरे हिसाब से, और एक आधी जगह है। तो ये भी एक जैसे अलॉयज है ना ये, हाँ। तो थोड़ा सा क्रोम में मेरे को पसंद आ रहे थे, तो मैंने ये ब्लैक नहीं करवाई। अच्छा अच्छा, ऊपर की रूफ रेल ये तो बाहर से नहीं लगवाई, ये लगाई थी इसमें? कंपनी वाली है। ये कंपनी वाली है। तो ये मैंने करवाई नहीं, मैंने चलो थोड़ा सा टच हो जाएगा। चलो, इसी के साथ ही मेरे भाई ने देखो यहाँ, अगर मैं अंदर गाड़ी की जान लगूंगा उससे पहले एक लास्ट एक्सटीरियर की चीज़ बच रही है, उसको हम बोलते हैं एलॉय व्हील्स। तो ये हैं हमारे नियो के, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 16 इंचेस। और भाई देखो ये एलॉय व्हील्स मैं पर्सनली खुद भी बता रहा हूँ, बहुत प्यारे एलॉय व्हील्स है। कंफर्ट बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा आपका, है ना? नहीं ठीक है, वैसा ही है, कोई मेरे को ऐसा कुछ है नहीं। बाकी मैं बताऊँ तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक आपने स्टॉक टायर के अंदर ही डलवाए से, टॉप टायर है एज इट इज़ ना। देखो मेरे ना, पहले मैं सोच रहा था कि मैं 17 डलवाऊंगा, हाँ बट जिन भैया से मैं जैसे अलॉयज वगैरह रिपेयर भी करते हैं गुड़गांव में, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने मेरे को अलॉय दिखाया ये, तो बोले कि लग जाएंगे टायर, बाकी लुक्स भी थोड़े अच्छे आएंगे। और आप साइड से देखोगे ना, तो जो जितनी मेरे को ब्रॉडनेस चाहिए थी ना उतनी है। ये तो है। और हल्के हल्के से बाहर आ जाते हैं, मतलब आपका टायर कर्व हो जाता मेरे है। को टायर भी थोड़ा बाहर दिख रहा है। तो भाई एक बात ऐसी है, मैंने भी खुद ये टायर्स ना अपने दोस्त की गाड़ी में उठाकर खुद लगा दिए थे, हाथ से ना, खुद ले जाकर लगा दिए थे। इसलिए मैं पर्सनली कह सकता हूँ अलॉयज बहुत अच्छे हैं, कंफर्ट नहीं कॉम्प्रोमाइज होता। क्वालिटी की बात करते हैं, हाँ, तो एक्सीडेंट मेरा हो चुका है। आगे की लिंक रॉड बैंड हो गई थी बिल्कुल, अच्छा जी, फुटपाथ पे चढ़ी थी गाड़ी। अच्छा अच्छा, तो आप देखोगे ना यहाँ कहीं पे उस साइड की, हाँ लेफ्ट साइड की लगी थी गाड़ी, फुटपाथ पे चढ़ी थी। अच्छा अच्छा, तो आप ये देखोगे यहाँ कहीं से थोड़ा सा डैमेज है, हल्का सा टच हुआ था क्या, बस वो गाड़ी ऐसे घूम के ऐसे आके फुटपाथ पे चढ़ी थी। मतलब इसमें आपकी भी गलती नहीं है, गड्ढा था, है ना? आपकी गलती थी? थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा थी। अच्छा 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 अच्छा, फिर कितनी होगी फिर भी? 70-80। चलो, वैसे कीचड़ था ना, कीचड़ में भी गाड़ी फिसल गई और ऊपर से गड्ढे में चली गई, तो लिंक रॉड टेढ़ी हो गई, तो टायर तो बिल्कुल ही आउट था। हकीकत है, स्टीयरिंग का कोई मतलब ही नहीं था। फिर अब मतलब मैं नॉर्मल स्टीयरिंग की तरह मोड़ रहा हूँ, उसको सीधी कर रहा हूँ, वो गाड़ी तो इस साइड ही भागेगी ना, वो पूरी घूम के चढ़ी फुटपाथ पे। चलो भाई, लास्ट में तो मेरे को पता लग गया था, मैंने ऐसे पैर कर लिया, तो स्टीयरिंग भी ऐसा कर लिया, मैंने भिड़ गया। अच्छा, जब ये भिड़ गई उसके बाद इंश्योरेंस में कराया आपने? कैसे कराया? काम ही इंश्योरेंस का है। हैं? सही बताओ। मैं लग्जरी कार्स में डील करता हूँ। अरे भाई क्या बात है। क्या रहेगा आपके बिजनेस का नाम फिर? मेरा इंश्योर एक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। अच्छा, ये देखो इतना बाहर था टायर, मतलब ये बैंड हो गया, आ गया, बैंड हो गया, स्ट्रेट रखा हुआ है आपने? बैंड होके ऐसा हो गया, एक तरफ का टायर सीधा है, ठीक है, और इधर का देखो टायर इतना बाहर है, अच्छा अच्छा, मतलब हाफ स्टीयरिंग में गाड़ी सीधी चल रही है। हाँ, मतलब रॉड ही बैंड होगी तो ऑब्वियसली उसकी भाई अलाइनमेंट बिगड़ ही जानी है। रात में 12:30 बजे गाड़ी गई है। हाँ, अच्छा, फ्लैट बेड पे तब सेम देखो ऐसा गाड़ी जा बम्पर रही है भाई, देख लो, पहले ऐसा था अब चेंज करा दिया। तो इंश्योरेंस कंपनी ने सर्विसेज वगैरह सही मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ क्लेम करने की, जो मैंने देखा है, देखो मेरे भाई काफ़ी बार क्या रहता है, बंदे ना इंश्योरेंस क्लेम करने से घबरा रहे होते हैं। जैसे आपका 3-3 बार एक्सीडेंट हुआ है,
तो आपने कभी भी किसी, आपका इंश्योरेंस कौन सी कंपनी का रहेगा? मैं चेंज करता रहता हूँ जहाँ सस्ता होता है। अच्छा, तो भाई किसी भी, जैसे रिलायंस से था, फिर मैंने टाटा में कराया, इस बार मैंने आईसीआईसीआई में कराया है। मैं चेंज करता हूँ क्योंकि कोई कंपनी करती नहीं, इतने क्लेम हो जाते हैं फिर। अच्छा तो डिक्लाइन कर देते हैं मॉडल। अच्छा, तो फिर ऐसा भी कुछ रहता है कि आपको इंश्योरेंस क्लेम करने में कोई परेशानी रही हो? नहीं, मेरे को कोई परेशानी नहीं होती। तो आपका अभी भी आई थिंक जीरो डेप में ही चल रहा होगा, तो सिर्फ फाइल चार्जेस ही देने पड़ते होंगे आपको, है ना? और अगर बात करूँ कि अगर मान लो जीरो डेप लैप हो जाता, फिर आप क्या करते हो सिचुएशन में? ऐसा क्यों होना है भाई? नहीं मान लो, अगर नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आपका, अगर देखो, अगर मान लो जीरो डेप नहीं भी होता तो मेरा वही 25-30% मेरा लगता फिर उसमें। अच्छा चलो भाई, कुछ बात ऐसी रही। और उसमें आई थिंक अलॉयज वगैरह कवर नहीं होते, तो कंपनी तो स्टील रिम के पैसे देती, राइट? नहीं, एक्चुअल में क्या है, जैसे मैंने ना ये अपग्रेड करा रखे हैं इंश्योरेंस में। ठीक है, मैंने ऐड करा रखे होंगे। मैंने ऐड करा रखे हैं एक्सेसरीज में। ठीक है, तो मेरा अगर डैमेज होता है तो कंपनी मेरे को करती है रिम्बर्स। बिल्कुल सेम मैंने भी करा रखी है, अपनी एक्सेसरीज वगैरह सारी चीज़ें करा रखी है, स्टीरियो वगैरह सब हो जाता है। काफ़ी बार यार लोग घबरा रहे होते हैं, इंश्योरेंस क्लेम में पैसा खर्चा नहीं करेंगे, फिर चोरी हो जाएगी तो बैठ के रो रहे होते हैं। यार ये बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। अपने खुद के दिए होंगे 60-70 हज़ार रुपये और 2-3 लाख रुपए में ले चुका हूँ। कुल मिला के ये रही भाई की कहानी। भाई वैसे बताओ, गाड़ी को चलाने का फील, माइलेज क्या रहेगी इसकी? भाई माइलेज वही 9-10 के आसपास ही देती है, क्योंकि मेरी मोस्टली गाड़ी लोकल में चलती है। अच्छा, 9, और 10, 11, 12 ऐसी चलती है। ट्रिप वगैरह कहीं लेके गए इस गाड़ी को? वगैरह भाई मैं मतलब ऑलमोस्ट हिमाचल तो सारा ही घूम लिया। अच्छा, इसी गाड़ी से। और उसके अलावा कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहो, इसको मेमोरी में रखना चाहो अपने इस फ्रेम की, कि इस गाड़ी की एक ऐसी स्टोरी थी जो शायद किसी को नहीं बताई, या इंटरेस्टिंग हो आप बताना चाहो? स्टोरी ये थी कि मैंने नई सीखी थी। ठीक है। हाईवे पे मैं कभी गया ही नहीं था, मैंने लोकल में यहीं द्वारका वगैरह में चलाई थी गाड़ी। ठीक है। तो एक हाईवे का चस्का होता है ना, लॉकडाउन के टाइम पे आता है, हाईवे खाली था, कोई था नहीं, तो इमरजेंसी में हमें जाना पड़ गया आगरा। अच्छा। अपनी दीदी को छोड़ने। तो अब मेरे पापा कह रहे हैं कि तूने तो अभी नई सीखी, तू कहाँ लेके जाएगा? तो मैंने कहा नहीं, मैं ही लेके जाऊँगा गाड़ी। अच्छा। तो नहीं चलाऊँगा। अच्छा अच्छा। तो भाई रात में निकले 12 बजे। अब जैसे 80-90 पहुँचे, पापा तो पीछे बैठे हैं, 80-90 से ऊपर जाने ना दे। जैसे ही पापा की आंख लगी, अच्छा, ये गाड़ी मैंने पहुंचा दी 180 सीधा 180। और भाई वो मेमोरी ये है कि उस 184 का चालान आया हुआ है। अच्छा तो भाई ये बहुत तगड़ी मेमोरी रहेगी। तो फिर अंकल जी ने डांट वाट तो मारी होगी, है ना? पापा को पता ही नहीं है, पापा को बैठने से मतलब है, कभी कभार बैठते हैं होली दिवाली गाड़ी। अच्छा, वो सो गए होंगे तो उन्हें पता ही नहीं चला कि हाँ, फिर उसके बाद मतलब नहीं है। ऐसे मेरे अपने कई दोस्तों की स्टोरी सुन चुका हूँ मैं कि वो ऐसे ही करते हैं अक्सर। एक्चुअली क्या है, मेरे पापा बैठते नहीं गाड़ी में। अच्छा। ये गाड़ी मैं ही चलाता हूँ। हाँ। मेरे पापा बैठते हैं, कभी आगे बैठेंगे तब भी होली दिवाली, इससे ज़्यादा नहीं बैठते मेरे पापा गाड़ी में। अच्छा अच्छा। तो भाई देख लो, मेरे भाई इनकी गाड़ी का नंबर ये रहेगा। और भाई अब बात करते हैं इस कार के इंटीरियर के अंदर जाके। बाहर की तो हमने बहुत स्टोरी सुना ली आपको, अब फटाफट अंदर दिखाते हैं आपको भाई ने क्या करवा रखा है। खैर ये अलॉयज अगर लेने चाह रहे हो, मन में हो, तो ये नियो के ही मिलेंगे आई थिंक, है ना? और ये आपको किस प्राइस में मिले थे? भाई जब मैंने लिए थे ना, मेरे को बहुत सही रेट में मिले थे। एक्चुअली मैंने 5 डीलर पता किए थे उस टाइम पे। अच्छा। तिलक नगर भी पता किया था, नजफगढ़ लोकल में भी पता किया था, और अशोक विहार में भी पता किया था। तो सबके रेट वही 28-29। ठीक है। मैंने डलवाई गुड़गांव से 25,000 रुपये में। और आपने अपने वाले रिम्स दिए थे तब? कुछ नहीं दिया मैंने, समय ले आया था। वो ले आए वापस? हाँ वो दे भी देते हैं यार, मैंने कहा चल मैं ही रख लूंगा, कभी ये भी बात सही है, कभी जरूरत पड़ेगी, पर जरूरत पड़ी नहीं होगी आई थिंक, है ना? अभी तक तो नहीं यार। चलो अभी एक बार अंदर एंटर करते हैं। हो भी गया इसको, साल लगे हुए। कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं ना? हाँ, इसमें एक दिक्कत आई थी, एक ना जब मैंने डलवाया था तो एक ये अलॉय ना, उसमें थोड़ा सा छेद सा था, तो लीक होता था वो अलॉयज। हाँ, अलॉय लीक था। अच्छा, फिर मतलब मैं उसमें सारे पंचर पे भी चेक करवा लिया, मैंने टायर निकलवा के भी चेक करवा लिया। फिर जब उसमें ड्रम में डाला ना पानी में, तब जाके पता लगा कि अलॉय लीक है। फिर मैंने अलॉय भैया को दे दिया, भैया ने मेरे को दूसरा दे दिया। तो उन्होंने कोई पैसे लिए? नहीं, कुछ नहीं, वारंटी में था भाई। ये बात सही है, देखो अपने भाइयों वाली वजह से आपसे उनके पास भी हम गाड़ी भेजते रहते हैं, अलॉय वगैरह वो रिपेयर करते हैं। अच्छा। तो जैसे मेरे क्लाइंट्स की होती रहती है ना, अलॉय वगैरह बैंड होते हैं, तो मैं उनके पास ही भेजता हूँ, वो करवा देते हैं। चलो भाई, तो ये अच्छी इन्वेस्टमेंट जगह, अच्छी जगह अगर इन्वेस्टमेंट डालते हो भाई, आपको आगे आने वाले टाइम में आपके पैसों की बचत भी हो जाती है। मेरे को पेंट वगैरह जो 500-700 रुपए का काम था, ये भी उसमें ही करके दिया था। कैलिपर वगैरह पेंट वगैरह होता है ना, अच्छा अच्छा। कर दिया था अपने आप। चलो भाई, एक बार मैं भाई जरा आप एक बार उधर की तरफ से आ जाओ, और हम भाई इसके साथ ही साथ रोलिंग शॉट लगा कर आपको दिखाए रहे होंगे। टुटे दिल नू साफी करदे की फायदा मुटियारे 12 साल बुझियां जराइयां हड्डे तख्त हजारे हर साल नाल याद तैनू करते रहे कोई साडे वांग करूगा तां पता लगूगा दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली ए दिल तेरा जदों टुटूगा तां मेरे दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली ए दिल तेरा जदों। तो
भाई यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई ने स्टॉक स्टीरियो ही लगा रखा है भाई, अभी तक चेंज वेंज ना कराने का रीजन क्या रहेगा? इसका टच भी अच्छा है, साउंड क्वालिटी भी ठीक है, जितनी मेरे को चाहिए उतनी है। मैंने देखा बंदे चेंज करा के इतने लंबे लंबे पियानो। ये कंपनी में ना 30,000 रुपए के आसपास है ये। ठीक है, ठीक है, 30,000 का हटा के मैं 10,000 वाला क्यों ही लगा? ये भी समझदारी वाली बात है। बाकी रिवर्स कैमरा भी अच्छा है। ठीक है, तो जरूरत है क्या फिर? ये भी बात भाई, फिर मैं टच का मेरे को वीडियो देखनी नहीं है। गेम खेलने तो मेरे भाई किसी भी वक्त चेंज करा सकते हैं, इसमें एंड्रॉइड डालकर मूवी देखनी हो तो सही गेम खेलेंगे, ये भी बात सही है। लेकिन ये स्टीरियो भाई इसमें जो कंपनी वाला ये जो मुझे ट्रेडिशनल फील है ना, जिस भी किसी गाड़ी में आता है मुझे बहुत सही लगता है, पर्सनली भी बात करूँ। दूसरा क्या पता दिक्कत क्या है, ये वाला जो फ्रेम है ना, ठीक है, अगर मैं बाहर से डलवाता भी हूँ तो पहली बात तो ये फिट नहीं होता है। हाँ, 19-20 के लाइन में रह जाती है। कितने भी घोड़े खोल ले भाई, वो हो ही नहीं सकता फिट। वो आपका लाइन ऐसे रहेगा, उसमें दिक्कत रहेगी, खुला रहेगा वो। अच्छा। और दूसरी चीज मेरे को टच पसंद नहीं आता उसमें। वो ऐसे 4-5 बार ऐसे टच करने पे चलता है वो। और कितना भी बढ़िया ले लो। और एक हकीकत ये बताऊं कि अगर आप ना ऐसे वॉल्यूम अप डाउन कर रहे हो तो वो ज़्यादा फिजिबल है कंपैरिजन में ऐसे उंगली मार मार के ऊपर नीचे अगर आप कर रहे हो टच से ना, उसमें अभी ना इसमें मेरा सब कुछ सेट है। ठीक है, मुझे रिवर्स कैमरा भी चलाना है तो मैं इससे चला लेता हूँ। ठीक है, खड़ी है, मेरे को जरूरत पड़ती है तो मैं इससे ही कर लेता हूँ। सारे काम मेरे ठीक है, मेरे को इतनी बड़ी स्क्रीन की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है। और एप्पल कारप्ले बढ़िया चलता है। तो ये एप्पल कारप्ले वायर्ड है वायरलेस है? वायर्ड है, तो सही यूज कर लेते होगे। और इसके एसी वेसी कैसे सही चल रहे हैं? एसी वेसी सब बढ़िया है एकदम। अब इसकी बात करता हूँ मैं स्टीयरिंग की। आप बता रहे थे आपने स्टीयरिंग चेंज करा रखा है इसका? स्टीयरिंग हाँ चेंज करा लिया भाई। रीजन वही क्रेटा में मैंने डी कट चलाया तो क्रेटा का मेरे को डी कट अच्छा लगा। इसमें आया कैसे था? नॉर्मली गोल बड़ा स्टीयरिंग था, बड़ा सा, मेरे को काटने में बहुत दिक्कत होती थी। अच्छा, तो कभी कभी हैंड ब्रेक खींचते हैं ना तो दिक्कत पड़ जाती है। तो मेरे भाई हैंड ब्रेक खींचने का रीजन क्या रहेगा? ड्रिफ्ट मारते हो? तो भाई देखो कुछ बात ऐसी है कि एक रीजन और ये डी कट वाला स्टीयरिंग तोंद मोटी हो ना तो बंदे लेके। रीजन ये है ना कि मैं चलाता हूँ, मैंने स्टार्टिंग से गाड़ी ना बिल्कुल स्टीयरिंग इतने पे चलाई है, नीचे रख के ना, नीचे रख के चलाता हूँ। अच्छा, तो मेरे को इसमें आराम रहता है। हाँ। ऊपर से ना मेरे को ऐसा लगता है ऐसे चलानी पड़ती है यूं, ट्रक की तरह। हाँ, तो वो मेरे को पसंद नहीं है, मैं ऐसे ही चलाता हूँ गाड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी इतने में घूम जाती है भाई। यहाँ माइलेज तो 31 की दिखा रही है, दे कितनी रही है ईमानदारी से? चलने वाली है, दिखा रही है कि 31 किलोमीटर और चलेगी अभी। अच्छा, वो आपकी रेंज है। हाँ, इसमें माइलेज कहाँ आती है? 8.5। अरे अच्छा, ये रही भाई, देख सकते हो इधर। हाँ, ये आगे 8.2 की माइलेज आ गई इसकी। तो एसी ऑन करने के बाद इतनी हो जाती है 7-8। पेट्रोल आप नॉर्मली क्या है ना, जैसे घर से निकालो ना गाड़ी को, एसी बंद करके ना 2-4 किलोमीटर गाड़ी चला दो, ठीक है, उसके बाद ये 14-15 दिखाएगी यहाँ पे। अच्छा, बाकी मेरे को एक्चुअल में पता नहीं है, मेरे हिसाब से 10-11 ही देती है। ठीक है ठीक है। और चलाते प्योरली पेट्रोल पे उसको। इसके बाद भाई की मैंने एक छोटी सी कस्टमाइजेशन देखी, ये तो ये सीट कवर वगैरह भी चेंज करा रखे थे। हाँ, इसमें सीट कवर थे ही नहीं ना भाई, कपड़े वाले थे। अच्छा, तो कैसा रहा? एक्चुअल में क्या था, तब मैंने नई गाड़ी ली थी, मेरे को पता नहीं था सीट कवर कितने के क्या आते हैं। ठीक है, कभी काम तो करवाया नहीं था, धीरे धीरे पता लग रहा है। तो मैंने यही डलवा लिए थे उस टाइम पे, मेरे को मिल गए थे। इन ग्रेन्स भी ठीक है, फिर भी कितने पड़े ये भाई 7,500 रुपए के डाले थे उस टाइम पे। चलो मेरे भाई, और पीछे भी देखो सेम कुछ ऐसे ही है। और ऑडियो का खैर खास काम मेरे भाई ने कुछ करवाया नहीं, नॉर्मली वही जो कंपनी का आता है, मेरी जरूरत के हिसाब से वही ठीक है। स्टीरियो ऑडियो स्पीकर सब कुछ एज इट इज कंपनी से। मतलब मेरे भाई कंपनी की चीज़ों से बहुत खुश हैं और टाइम से इंश्योरेंस लेते हैं। तो आप मेरे हिसाब से दूसरी गाड़ियों में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा बिलीव रखते हो कि आपके पास आई थिंक 2-3 गाड़ियाँ होनी चाहिए। मेरे पास अभी ये है, मैंने एक जैज ली थी, वो मैंने बेच दी है, मैं दूसरी और लूंगा गाड़ी अभी। मतलब अपनी तरीके से ना वो बनाने के लिए एक गाड़ी लूंगा मैं। अच्छा अच्छा, तो वो अच्छा, आप एक बात बताओ, आपने जैसे महंगी गाड़ी लेकर इसको एज इट इज स्टॉक रखा है, क्या कहते हो आपके कोई सस्ती गाड़ी लेकर बना दो या फिर महंगी गाड़ी को ऐसे ही रखो या उसे बनाओ? देखो सबकी अपनी चॉइस है, मेरे हिसाब से तो एक गाड़ी तो अपनी ऐसे रख लो, छोटी गाड़ी है उस पे अपना काम करो जो मन करता है। अच्छा अच्छा, जैसे मैं सोच रहा हूँ मैं इग्निस लूंगा। ठीक है ठीक है, मेरे को बहुत पसंद है, छोटी सी गाड़ी, उसमें अलॉयज वगैरह तैयार करेंगे, उस पूरी गाड़ी को प्रोजेक्ट कार बनाएंगे। हाँ, ये भी बात है कि कोई छोटी गाड़ी हो जिसको बना रखे, उसमें अलॉय वलॉय लगा रखे, इंटीरियर करा रखा, वो भी अच्छी लगती है ना, ये भी बात सही है। तो बेसिकली भाई मैं बाइक का ज़्यादा शौकीन हूँ। बाइक का कौन सी बाइक ऑन करते हो आप? बाइक भाई अभी मैंने सारी बेच दी है। मेरे पास पल्सर थी, बुलेट थी, कॉन्टिनेंटल 650 थी, अब मैंने सब कुछ बेच के अब मैं कुछ बड़ा लेने वाले हो। क्या बात है, क्या बात है। तो भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन इस चीज़ के लिए, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत जल्दी आएगी। क्योंकि मेरे भाई भी हमारे ही लगभग जितने सेम फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उससे कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। बाकी बेसिकली क्या है ना, अब नॉर्मली इंसान की वही जरूरत होती है ना, शौक भी वही होते हैं, रोटी कपड़ा मकान। बट हम उसमें थोड़ा सा ना लग्जरी में जाना चाहते हैं। हाँ। जैसे रोटी तो भाई सब कुछ खाते हैं हम, अच्छा काम देखना चाहते हैं। सही बात है। फिर भाई कार्स हो गई, कार्स में भी क्या है भाई, लग्जरी कार्स का मैं काम करता ही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो शौक है, इसलिए उसी प्रोफेशन में चले गए। एक चीज पूछूं, मोटा मोटा जो खर्चा आपने करा है इस कार के ऊपर, जैसे आप फ्रंट बम्पर चेंज बता रहे थे और स्टीयरिंग वगैरह, कितना खर्चा कर दिया होगा आपने? अगर देखो एक्चुअल फिगर्स में बात करें तो
45,000 के आसपास की एक्सेसरीज हैं। अच्छा। बता देता हूँ, 4500 रुपये का नॉब है, अच्छा, ये भी चेंज है। हाँ। चेंज GT लाइन का है। ठीक है। 16-17 हज़ार रुपये का स्टेयरिंग है। अच्छा। 1800 रुपये का क्रूज कंट्रोल है। ठीक है। और ये क्रूज कंट्रोल वर्किंग है? एक्टिव नहीं है। अच्छा। वायरिंग मैंने कराई नहीं, तब से टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है। ठीक है। आगे के बम्पर हैं, वही 10-11 हज़ार रुपये का आगे का बम्पर है। ठीक है। 10-12 का ही पीछे का है। ठीक है। और एक मेरी बैक लाइट टूटी हुई थी, वो चेंज कराई है। ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं। तो मोटा मोटा 44-45 हज़ार रुपये का काम था ये। चलो भाई, इनकेस अगर आपको कराना हो, वही 25 हज़ार रुपये के अलावा इससे, बस यही है। चलो, तो लगभग मेरे भाई ने लगा रखे हैं 75,000 रुपये के 75,000 रुपये के आसपास। हाँ, अमाउंट फिगर्स में देखे तो इतने हैं, बट मैंने इतने पैसे दिए नहीं। वो किसी ने गिफ्ट कर दिया था ये। आप ऐसे कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो, कूपन चला लिया था भाई ने। गिफ्ट कर दिया भाई ने। चलो भाई, कुछ ऐसी बात रही। ये थी भाई हमारी आज की वीडियो विद आर नितिन भाई दिल्ली से। अगर इनकेस आपको इंटरेस्ट तो आप करा सकते हैं। बाकी भाई का इंस्टाग्राम हैंडल मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्लैश होता हो मैंने दिखाया होगा, जाकर अगर कोई भी इंक्वायरी हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप कर सकते हो। करते वीडियो एंड भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई गोली चला दोगे मेरे साथ ऐसे? बाय। भाई ऑल द बेस्ट आपकी राइड के लिए। टेक केयर भाई। मिलते रहेंगे। ओके भाई। तो बताना जरूर।